बच्चों कैसे हो आप सब। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले मैंने आपका पहला लेसन, आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आज का चैप्टर है आपका भिन्न एवं दशमलव, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भिन्न के बारे में। कल वैसे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि आपके पास एक मैंने व्हाट्सएप पे पेज सेंड किया था। आप देख लीजिए कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न अंश व हर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई अंश है, कि मान ली कि मैंने 5/2 एक भिन्न है मान लीजिए, तो आपका जो ऊपर की संख्या होगी इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है। और जितनी नीचे की भिन्न होती है उसको बोलते हैं हर, ठीक है। ध्यान रखना इसको, नीचे वाली संख्या हर और ऊपर वाली संख्या अंश, ठीक है। अब चलिए एक बात और सीख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें पहला ही क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाना है। सोल्व हम दो तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका आपका है कि 2 - 3/5, ये आपका एक पहला तरीका है। देखो, ये मैंने दे दिया 2 - 3/5, ठीक है। सबसे पहला तरीका है कि आप इसके बटे में कुछ एक ले लीजिए, यानी कि हर में एक ले लीजिए, ठीक है। और आप एक लाइन खींचिए और हर की गुना हर में कर लीजिए, और 5 की गुना इसमें और 1 की गुना 3। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप जैसे ही आप इसकी गुना 5 की गुना 1 में रहेंगे तो 5 × 5 लाइन के नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5। फिर 5 की 2 में कीजिए, 5 दूनी 10। ध्यान रखें कि जब आप 5 की गुना 2 में करोगे तो ये इसी के नीचे लिखना, ठीक है। आप 1 की गुना 3 में करोगे तो 1 दिया 3, तो ये इसी के नीचे आएगी, 1 दिया 3। यहाँ पे चिन्ह किसका था? माइनस का। तो आप 10 में से 3 गए, कितना बचा? 7। और यहाँ बटे में 5 था तो 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। और एक सीधा तरीका है, आप 5 की गुना इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी गुना इसमें कर दीजिए, और माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और प्लस है तो प्लस कर दीजिए। जैसे कि मैंने इसकी में मल्टीप्लाई की, 5 दूनी 10, ठीक है, -3 आगे वाला, और बचा क्या? 5। 10 में से 3 गए 7, ठीक है, 7/5। ये आपके दो तरीके हैं सोल्व करने के, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस। 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, और 10 - 3, तो 10 में से 3 गए, कितना बचा? 7। अगर यहाँ प्लस होता तो 10 और 3 13 कर देते, ठीक है। ये आपके दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है। आपको अब ये क्वेश्चन करना है सेकंड, ये भी आपको करना है, ठीक है, ये भी आपको करना है। और अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। 5वां, ये 7/10 मैंने यहाँ पे लिखा, और 2/5 प्लस 3/2। देखो, अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सवाल बहुत ही लेंदी लगेगा, यानी कि बहुत ही बड़ा लगेगा, बहुत करने में टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, हर का प्रीमीकरण, यानी कि इसको हर समान करके आप कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हर समान करने का मतलब है कि ये 10 है ना, तो आप इस हर को भी 10 बना लीजिए, इस हर को भी 10 बना लीजिए, ठीक है। अगर देखो, इसको 10 मुझे बनाना होगा तो मुझे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको मुझे 10 बनाना पड़ेगा तो इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन भिन्न का एक रूल होता है कि यदि अगर हम हर में किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसके अंश में भी उसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमने 5 में 2 से गुणा की, तो उसी तरह से मुझे इसमें भी, यानी कि अंश में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी हमारा सवाल सही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भिन्न है, मान लो कि 5/4 है, ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मैं इसमें 2 से गुना कर रहा हूँ ना, तो मुझे हर में भी 2 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी सवाल सही रहेगा। तभी तो हम इसको काट के हमारा आंसर 5/4 आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भिन्न का एक नियम है, ध्यान रखना। अब देखो, अब ये हो गया हमारा 7/10, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 दूनी 4 ऊपर का और नीचे 5 दूनी 10 प्लस यहाँ 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10। अब देखो, जब हर समान हो, हर समान यानी कि ये भी 10 ये भी 10, तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो, आपको ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ने की, ठीक है। तो 7 और 4 11, 11 और 15 कितने हो गए 26, ये आप जोड़ दीजिए 26/10, ठीक है। अब देखो, ये भी आपका आंसर नहीं आया, इस आंसर को आपको सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा। सरलतम रूप यानी एक ऐसी भिन्न जिसको हम काट नहीं सकते, एक ही संख्या से उसके अंश व हर में हम भाग नहीं दे सकते। मतलब ये देखो, इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 पंजे 10 यानी कि 2 से भाग दे सकता हूँ। तो उसी तरह इसी में भी 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी कि 13/5। अब मेरे पास एक ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे यानी कि भाग दे दे, एक ही संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अब ये हमारी सरलतम रूप में बदल गई, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अब आपको ये सारे क्वेश्चन आपको करके लाना है होमवर्क में। कल मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, एक नया मेथड आपको सिखाऊंगा। उसी तरह से मैं आपको एक सवाल और करा देता हूँ, ठीक है, ये मिश्रित भिन्न। देखिए, अब छठा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये वाला कि 2 सही 2/3, ये हमारी क्या है, एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न कब होती है, जब इसके लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या हो और यहाँ पे अंश और यहाँ पे हो हर, अंश व हर के साथ कोई संख्या इसके लेफ्ट साइड में लगी हो, तो इसको हमेशा क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिक्स की हुई है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो, इस भिन्न को हमेशा हम 2 + 2/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि इन भिन्न के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे कि बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का, ठीक है। यानी कि अगर आप इनको सोल्व करोगे ना, 3 दूनी 6 और प्लस 8, 8/3 आपका आंसर आएगा। 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8/3 आंसर, यानी कि इनको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपका ये 6 सवाल हम करेंगे, ठीक है। 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, तो इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8/3 प्लस इसको भी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। अब देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनके हर समान कर लेते हैं। हर समान करने के लिए इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, और इस संख्या की इस संख्या में गुणा कर लीजिए, ठीक है। इसलिए आपका हर समान हो जाएगा, यानी कि जब 3 की गुणा 2 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 2 की गुणा 3 में करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे 3 से गुणा की है तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगी, यहाँ पे 2 से की है तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 दूनी 6 है, यहाँ भी 3 दूनी 6 है, इन दोनों में से हमें 1 ले लेंगे तो ये आ गया मेरा 6, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 16 आ गया, ठीक है, प्लस ये कितना आ गया
7 या 21, इसको 21 लिख लीजिए, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, 6 और 1 कितना हो गया 7 और कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 37/6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि अब तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो गया। लीजिए ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करके लाना है, ठीक है। इनको पूर्वक समझना है, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को रिपीट करके तब देखना है, ठीक है। वैसे भी मैंने ये क्लास 6 में आपको कई बार समझाया है, ठीक है। कई बार मैंने ये सबको, आप देखो ध्यान दीजिएगा कि आप तब तक इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे जब तक कि आपके पास ना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कि आपको पता नहीं चलेगा कि कोई वीडियो सर ने अपलोड की है या नहीं, ठीक है। कोई भी वीडियो हो एकदम तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ सर ने ये किया है, ठीक है। और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना ताकि और भी बच्चे पढ़ सके, ठीक है। और कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रैक्शन को हम बढ़ते या घटते क्रम में लिख सकते हैं। जैसे कि 1/2, 5, ये कोमा, 5/9, 7/8 कौन सी भिन्न बड़ी है, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में इन भिन्नों को लगाइए। कल मैं आपको ये सब समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। बाय और टेक केयर।